Hello everyone, today we start our NCERT exercise 1.1 from the chapter number system। और आज हम डिस्कस करेंगे इस बहुत ही सिंपल और इजी सी एक्सरसाइज को, और जिसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि नंबर सिस्टम के अंदर रैशनल नंबर क्या होते हैं। हमने जैसे कि पिछले 2 लेक्चर्स में डिस्कस किया है कि हम लोगों को ये डिसाइड करना सिखाया गया है कि रियल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, इन सब के बारे में हमने इस बेसिक चैप्टर में सीखा है। और हमने 3 डिफरेंट वे से ये प्रूव करना सीखा है कि एक नंबर को हम रैशनल नंबर कब कंसिडर कर सकते हैं। तो लेट्स कंटिन्यू विद द क्वेश्चन ऑफ अवर चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1। इज अ जीरो अ रैशनल नंबर? क्या जीरो रैशनल नंबर होता है? हमारे को यहाँ पे ये इस बात पे थोड़ा फोकस करना है। हमें पता है जीरो को हम सब लिख सकते हैं 0/1, क्योंकि कोई भी नंबर जो एक्सप्रेस किया जा सकता है P/Q की फॉर्म में, वो ही एक रैशनल नंबर होता है। इसलिए आप सभी स्टूडेंट को ये देखना है और बताना है क्या ये P/Q की फॉर्म में लिखा जा रहा है। तो हमने लिखा यस, जीरो इज अ वन ऑफ द रैशनल नंबर, क्योंकि ये हम लोगों ने भी कंफर्म किया कि जीरो का मतलब 0/1 भी है, इसलिए जीरो एक रैशनल नंबर होता है। अब आप सबको यहाँ पे इस बात पे केयरफुली वर्क करना है कि क्या हम इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जैसे भी हमने डिस्कस किया कि एस जीरो ऑल्सो मीन्स 0/1, विच इज, क्योंकि 0/1 है, विच इज in the form of P/Q, which is in the form of P/Q, where the value of Q is 1, which is not equal to 0. Therefore हम ये कह सकते हैं बहुत आराम से और केयरफुली ये कंफर्म कर सकते हैं कि जीरो जो है एक हमारे लिए रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे अगर हम इस बात को देखें कि P क्या है, तो वी नो दैट P 0 है, Q 1 है, और दोनों के दोनों ही इंटीजर है। तो इसलिए P = 0, Q = 1 आर द इंटीजर्स। Hence we are in a position to simply say that 0 is one of the rational number। तो यहाँ पे ये कंफर्म हो गया, क्योंकि हमारा जो ये नंबर 0 है ये हम लोगों ने P/Q की फॉर्म में डिफाइन कर दिया है। और इस तरह से अगर कोई भी वैल्यू P/Q की फॉर्म में डिफाइन होती है तो वो बहुत आराम से और केयरफुली क्या कंसिडर की जा सकती है, एक रैशनल नंबर को कंसिडर किया जा सकता है। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में आ गया है, Q उसका 1 है जो 0 नहीं है, और P 0 होने की वजह से, Q 1 होने की वजह से जो दोनों इंटीजर है, इसलिए हम ये बहुत इजीली कह गए कि ये गिवन क्वेश्चन, ये गिवन इंफॉर्मेशन यानी कि 0 हमारा वन ऑफ द रैशनल नंबर होता है, क्योंकि वो P/Q 0.1 की फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया है। अब बेटा कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है फाइंड द 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। एंड वी नो दैट कि जब भी कभी हमारे को दो गिवन रैशनल नंबर के बीच में कुछ मिसिंग रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास 3 तरीके होते हैं। वी हैव 3 डिफरेंट मेथड टू सॉल्व दैट नंबर्स, एंड वी हैव टू फाइंड आउट हियर 6 आउट ऑफ देम। तो वी नो दैट कि जो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स है वो तो 6 है, तो n 6 हो गया, और जो इनमें से छोटी वैल्यू है वो x हो गई, दैट इज 3, और बड़ी वैल्यू y हो गई, दैट इज 4। और ये हमारे को यहाँ पे ये बहुत इजीली कंफर्म हो गया कि x और y दोनों के दोनों जो है यहाँ पे नॉन फ्रैक्शनल वैल्यू है। बीइंग अ नॉन फ्रैक्शनल वैल्यू, यहाँ पे जो मेथड वर्क करेगा, जो मेथड हम यूज करेंगे वो होगा सेकंड मेथड। और सेकंड मेथड के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो फॉर्मूला होता है x n+1/n, y n+1/n। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। देन आफ्टर दैट we have to make a changes here। तो x के यहाँ पे 3 चला गया, n की जगह पे 6 चला गया, और y putting these values here one by one we are just obtain that ये जो वैल्यू बन जाएगी 21/7 और 28/7 आ जाएगी। अब मुझे इनके बीच में 6 नंबर्स, 6 रैशनल नंबर्स लिखने हैं। तो therefore 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन द गिवन 2 नंबर्स 3 and 4 आर, जो मुझे 6 रैशनल नंबर लिखने हैं इन दोनों के बीच में, यानी कि 3 और 4 के बीच में, वो हो सकते हैं। पहले तो 21/7 तो गिवन ही है हमारे को, कोई रिड्यूस मत करिएगा क्योंकि हमने खुद ही मॉडिफाइड किया है, और लास्ट 28/7 है। अब इनके बीच की काउंटिंग लिखते हैं, दैट इज 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, एंड देन उसके बाद 27/7 एंड 28/7 तो ऑलरेडी हमारे पास आई। तो हेंस वी कैन सिंपली से दैट कि जो वैल्यूज आई है 22/7 से लेके 26/7 तक की, ये वो 6 नंबर्स है, ये वो 6 रैशनल नंबर्स है जो हम लोगों ने इन दो गिवन रैशनल नंबर के बीच में फिट कर दिया है। क्योंकि मुझे 6 नंबर चाहिए थे, x 3 था, y 4 था, दोनों ही नॉन फ्रैक्शनल वैल्यूज थी, दोनों ही इंटीजर्स थे, इसलिए मैंने यहाँ पे मेथड 2 को यूज किया और अपने इस रिजल्ट को ऑब्टेन कर लिया।
मेथड 2 में x3 है, y4 है एंड 6 है. We fit the values in this part, then in the end we are obtaining that value. Therefore जो आंसर आ जाएगा मेरे पास, जो रिजल्ट आ जाएगा मेरे पास, वो ये रहेगा 10, 22/7, 23/7, 24/7, क्योंकि एक एक करके मुझे ये सभी नंबर्स इसके बीच में फिट करने हैं और ये सब के सब एज अ काउंटिंग की तरह चल रहे हैं. लाइक 25/7 आ गया, 26/7 आ गया एंड इन द एंड 27/7 आ गया. दे आर इन अ रिड्यूस फॉर्म. कुछ भी हम इन्हें आधे सॉल्व नहीं कर सकते. ये सब वो रैशनल नंबर है जो 3 और 4 के बीच में है और हमने इस मेथड को यूज किया है. अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ इसका सेकेंड मेथड. मान लीजिए पहले मेथड तो आपको समझ आ ही गया है. ये तो तब यूज करता है जब हमारे पास जो नंबर्स है वो रैशनल नंबर्स है और वो दोनों के दोनों नंबर 3 और 4 यहाँ पे एक तरह से इंटीजर से नॉन फ्रैक्शनल वैल्यू है. तो कल हम लोगों ने जब लास्ट लेक्चर में इसे डिस्कस किया था तो वी डिस्कस दैट कि इसको हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं. इसलिए स्टार्ट करते हैं मेथड 2 से. एन एक बार फिर से 6 है, x3 है, y4 है एंड हियर वी प्रिफर अब मेथड नंबर 3 जिसमें हम लोगों ने सीखा था अगर कभी भी दो रैशनल नंबर निकालने, कुछ भी रैशनल नंबर निकालने हैं बिटवीन द टू नंबर, तो हम d निकाल लेते हैं और वो होता है y माइनस एक्स अपॉन n+1. और एज इट इज क्लियर डेट कि x और y नॉन फ्रैक्शनल है, मेथड 2 चलता है. लेकिन अगर x और y फ्रैक्शनल है या नॉन फ्रैक्शनल है, मेथड 3 तो चलेगा ही चलेगा. और यहाँ पे d निकलेगा 4 - 3/7. एज अ रिजल्ट वी आर गेटिंग d एज 1/7. अब हम निकालते हैं 6 रैशनल नंबर जो इन दोनों के बीच में आते हैं. तो 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन x एंड y आर. सबसे पहले फर्स्ट नंबर की बात करेंगे, वो होता था x + d, क्योंकि x सबसे छोटा वाला नंबर हो गया और वही 22/7 ही मिलेगा आपको ये भी. तो इट इज 3 + 1/7. टेक द एलसीएम राइट नाउ. 21 + 1/7. देखो अभी यहाँ पे हमारे पास सेकेंड नंबर आ गया x + 2d और जब हम इसे सॉल्व करेंगे और अब एलसीएम लेंगे तो इट इज फाइनली, देखो ऊपर भी एलसीएम लेना था, वो 22/7 आया था. ऐसे अब यहाँ पे एलसीएम लोगे 21 + 2/7 तो ये 24/7 आएगा. एग्जैक्टली चेक करिएगा, आंसर बिल्कुल वही आना है जो हमारा साइड वाला है, लेकिन इसका अप्रोच अलग हो गई है. ऐसे अब हम थर्ड निकालते हैं x + 3d. सेम वैल्यू पुट करेंगे x और d की. टेक द एलसीएम हियर आल्सो, मेक अ सिंप्लीफिकेशन हियर आल्सो. वी गेट 24/7. Then we are going for the fourth one, then we are going for the fifth one, then we are going for the sixth one. फोर्थ में x + 4d निकालना है. सेम x3 d 1/7. एलसीएम लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, इट गिव यू अ वैल्यू 25/7. सेम अब फिफ्थ के लिए आ जाएगा. फिफ्थ के लिए x + 5d होगा और ऐसे ही फिर हम लोग 6 पे जाएंगे. तो x + 5d, 3 + 5 into 1/7. और when you make a LCM and simplify the term here, your answer must be 26/7. And finally we are obtaining that last and final sixth rational number x + 6d की हेल्प से आ जाएगा और मेरे पास एक बार फिर से वही रिजल्ट, वही आउटपुट्स फिर से रीजनरेट हो गए. बट अप्रोच अलग थी, मेथड अलग था. उसमें जो हमने सेकंड टाइप सीखी थी वो एक्सक्लूसिवली वर्क करती थी नॉन फ्रैक्शनल के लिए, जबकि मेथड 2 हमारा किसी भी मेथड के लिए वर्क कर सकता है. तो ये तो नॉन फ्रैक्शनल हो गया और आइदर फ्रैक्शनल हो या नॉन फ्रैक्शनल हो, मेथड 2 तो काम करेगा ही. जो हमने लास्ट लेक्चर में 3 टाइप सीखी थी उसमें से सेकंड टाइप और थर्ड टाइप को हमने यहाँ पे यूज किया और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करा. एन पे ध्यान दो, एक्स पे ध्यान दो, वाई पे ध्यान दो. आइदर फॉर्मूला लगा लो x n+1/n+1, y n+1/n+1 या फिर d निकालो और एक एक करके इन 6 की 6 वैल्यूज को इजीली ऑब्टेन कर सकते हो और फाइंड कर सकते हो टू ऑब्टेन द फाइनल आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन. तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले 22/7, 28/7 निकाला, उसके बीच के नंबर्स को एज इट इज लिख दिया. इसमें थोड़ा सा टफ पड़ा क्योंकि हमारे को पहले d निकालना पड़ा, फिर एक एक करके सभी नंबर्स को इसमें ऐड करना पड़ा. लाइक टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ x + d, x + 2d, x + 3d एंड सो ऑन टू ऑब्टेन द फाइनल आंसर. नाउ बेटा कंसिडर करते हैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 3 और जिसमें हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है कि वी हैव टू फाइंड आउट 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5. तो हियर वी नो दैट n तो 5 हो गया और जो x है वो 3/5 आ गया क्योंकि वो छोटा इन दोनों में से, और y 4/5 आ गया. और सिंस इट इज वेरी क्लियर हियर कि x और y जो हमारे को दे रखा है वो दोनों के दोनों फ्रैक्शन में है, तो हम ये मेंशन कर देते हैं कि सिंस x एंड y आर इन फ्रैक्शन, तो अगर x और y फ्रैक्शन में है तो इट मींस जो हमारे पास मेथड है, जो हमने 3 मेथड लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, उसके बेस पे जो यहाँ पे मेथड लगेगा वो मेथड नंबर 3 लगेगा, क्योंकि हमारे पास x और y फ्रैक्शन में है. इसलिए हम d निकालेंगे और जो d की वैल्यू आएगी वो होगी y - x/n+1, where y means 4/5 a bigger value, x means 3/5 a smaller value और n is 5. तो when you make a simplification here, मुझे न्यूमरेटर में लेना होगा LCM और उसका LCM आएगा 5. तो 4 - 3/5/6.
Now just shift it carefully. You will get the answer of this part as 1/30, क्योंकि वो 5 जो है वो 6 के साथ नीचे चला गया। अब जैसे मेरे को d मिल गया, वी नो डैट कि मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, वो भी इन दोनों के बीच में। सो द 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर, मेरे को क्या चाहिए, 3/5 में और 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर चाहिए। तो वो हम लोगों को पता है कि दैट इज x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, x प्लस 5d। तो हमारे को ये 5 के 5 वैल्यूज यहाँ पे 1 by 1 कैलकुलेट करनी है टू ऑब्टेन दैट 5 रैशनल नंबर्स विच आर लाई इन बिटवीन दीज टू गिवन वैल्यू। देयरफॉर जो फर्स्ट आ गया, फर्स्ट नंबर, वो x प्लस d होगा। x is 3/5, you know that, and d is 1/30. Now just take the LCM of your question. 5 और 30 का LCM तो 30 आएगा, तो ऊपर चला जाएगा 6, तो 3 into 6 हो गया 18 plus 1. तो we are finally get the value of this part as 19/30. तो जो फर्स्ट नंबर इन बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आ गया, वो 19/30 आ गया। नाउ सेकेंड नंबर की बात कर लेते हैं। सेकेंड नंबर होगा x प्लस 2d, x की जगह पे 3/5, 2 की जगह पे 2, d की जगह पे 1/30, बीच में प्लस है ये। अब 2 से 30 को रिड्यूस कर लो, तो 3/5 प्लस 1/15। अब आपको सोचना है 5 और 15 का एलसीएम, जो 15 ही होगा। इधर 3 के साथ ऊपर 3 चला जाएगा, 9 + 1 हो जाएगा। इट मीन्स ये 10/15 हो जाएगा, क्योंकि जब मैंने एलसीएम लिया था तो 3 × 3 9 हो गया था। अब ये 10/15, रिड्यूस इट, यू आर गेटिंग द आंसर एज 2/3 ओनली। तो 2/3 इज दी अनदर नंबर हेयर जो लाई करेगा 3/5 एंड 4/5 के बीच में। अब थर्ड की बात करें, x प्लस 3d की बात कर लेते हैं। x की जगह 3/5 लेंगे, d की जगह पे हम लोग यहाँ पे 30 लेंगे, 3/5 प्लस 1/10 आ जाएगा। और जब आप इसे सॉल्व कर लोगे, एलसीएम आएगा 10, सॉल्व हो गया आएगा 6 + 1/10, फाइनल आंसर आएगा 7/10। तो इस तरह से 3 नंबर निकल चुके हैं मेरे पास। अभी भी मुझे 2 नंबर और निकालने हैं। तो फोर्थ टर्म की बात करते हैं, वो x प्लस 4d होने वाला है। x प्लस 4d में x की वैल्यू 3/5 है, 4 रिमेन 4 प्लस रहेगा यहाँ पे, और d की जगह पे आएगा 1/30। अब इसे और रिड्यूस करते हैं तो 3/5 प्लस 2/15, 5 और 15 का एलसीएम रहने वाला है बेटा 15, और ऊपर जाएगा 3, तो 9 + 2 इट्स बिकम 11/15। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट, वी आर ऑब्टेनिंग द रिजल्ट ऑफ दैट 5 मिसिंग रैशनल नंबर्स व्हिच आर लाई इन बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो फिफ्थ की बात करें, x प्लस 5d लिखेंगे उसमें, एंड वी नो दैट x इज 3/5, y and d is 1/30, रिड्यूस करके आ गया 3/5 प्लस 1/6। नाउ यू नीड टू टेक द एलसीएम। यू नो दैट 5 और 6 का एलसीएम 30 होगा। इधर ऊपर चला जाएगा 6, तो 18 हो गया। इधर चला जाएगा 5। In the end we added and our answer is 23/30। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने ऑब्टेन कर लिए वो 5 रैशनल नंबर्स, 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन किस किस के बीच में निकाले हमने, ये 3/5 एंड 4/5 के बीच में। तो 3/5 एंड 4/5 के बीच में वो जो 5 रैशनल नंबर्स है वो हो गए, देख लो लिख के, 19/30, 2/3 रिड्यूस करके लिख रहे हैं हमेशा, 7/10, 11/15 एंड 23/30। तो इस तरह से बेटा मुझे मिला मेरे क्वेश्चन नंबर 3 का एक सिंपल सा आंसर, जो हमारी एनसीईआरटी का वन ऑफ द डिफरेंट क्वेश्चन है, और जिसको करने के लिए मैंने टाइप 3 का यूज किया है। जैसे कि आपने देखा इसमें n 5 था, x 3/5 था, y 4/5 था, d निकालना था, d की कैलकुलेशन करी, 1/30 आ गया। हमने फिर उन 5 रैशनल नंबर्स को लिखा 1 by 1, फिर एक एक करके उनकी वैल्यूज को इसमें पुट करना शुरू किया। फिर मुझे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन सभी नंबर्स इजीली मिल गए, जो आपके साथ इन 2 नंबर के बीच का। नाउ बेटा कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हम लोगों को ये वेरीफाई करना है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर सपोर्ट ऑफ योर आंसर। और यहाँ पे पहला पार्ट है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। यू हैव टू थिंक वेरी केयरफुली अबाउट इट। सबसे पहले सोचते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर, जैसे कि हम सबको पता है कि नेचुरल नंबर को जब हम लिस्ट बनाते हैं, यानी कि अगर हम नेचुरल नंबर्स को लिखते हैं, तो वी नो दैट इट इज ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम 1 and moving up to infinity. तो 1 2 3 4 and so on are belongs to a natural number. In a same value, whole number की बात करें अगर हम, तो it is also started from the value 0 and moving like 1 2 3 4 5 up to infinity. As it is clear, हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में कि नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से लिख सकते हैं। ऑन दी अदर एंड
होल नंबर को W से लिख सकते हैं. नाउ चेक वेरी केयरफुली. We have to check whether the elements of natural number are the part of whole number or not. But it is very clear. So we are say that yes, every natural number is a part of whole number. ये कहना बहुत ही easy और simple हो गया हमारे लिए, क्योंकि natural number के जितने भी element थे वो सब के सब whole number में आ गए. तो हमने लिख दिया every natural number is a whole number. Since what is the reason behind it? क्योंकि हमें reason भी देखना है यहाँ पे. तो reason है since each element या each element of natural number is a part of या belongs to भी कह सकते हैं हम लोग, तो belongs to whole number. तो इस तरह से हमने कंफर्म कर लिया कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं नेचुरल नंबर के वो सब के सब होल नंबर का हिस्सा होता है, होल नंबर कंटेन करता है उसे. एज अ रिजल्ट अगर होल नंबर उसे कंटेन कर रहा है, वो होल नंबर का हिस्सा है, तो हम ये कह सकते हैं, ये ट्रूली बात कंफर्म हो गई है कि हर नेचुरल नंबर जो होता है वो होल नंबर का ही हिस्सा होता है, क्योंकि होल नंबर में 0 एक्स्ट्रा है और बाकी सारे एलिमेंट नेचुरल नंबर के ही वो कंटेन करके बैठा हुआ है, उसको ही रिप्रेजेंट करता है. कंटिन्यू करते हैं सेकेंड पार्ट से आपके साथ. अगर हम सेकेंड पार्ट पे ध्यान दें तो हियर इट इज मेंशन टू अस दैट एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर. यहाँ पे हमारे पास दो पार्ट है. एक तो होल नंबर है, होल नंबर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन. वेयर इज इंटीजर हम लोगों ने सीखा था लास्ट लेक्चर में, इट इज फ्रॉम -infinity to -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन. नाउ व्हाट वी हैव टू चेक हियर, वी आर सिंपली चेक एंड कंफर्म दैट कि ये पूरा इंटीजर होल नंबर में नहीं आ सकता है, क्योंकि इंटीजर के अंदर नेगेटिव वैल्यू भी है. तो हम लोगों ने लिखा फॉल्स, क्योंकि हमारे को कंफर्म हो गया है कि ये जो नंबर है इंटीजर्स वो होल नंबर में नहीं आएंगे. तो व्हाट यू नीड टू राइट है, रीजन देना है. तो एज एवरी नेगेटिव इंटीजर इज नॉट अ पार्ट ऑफ होल नंबर. सभी के सभी नेगेटिव इंटीजर जो होते हैं, जो इंटीजर तो है लेकिन होल नंबर नहीं है, तो वी कैन सिंपली ऑब्जर्व एंड कंसिडर दैट कि जितने भी नेगेटिव इंटीजर है वो कभी भी होल नंबर नहीं हो सकते. सो एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर. तो हम ये कह देंगे बहुत आसानी से कि हर इंटीजर होल नंबर नहीं होता है, लेकिन इसका उल्टा चलता है, हर होल नंबर इंटीजर होता है. तो इसलिए यहाँ पे ये कहना बहुत सिंपल हो गया है कि ये जो गिवन स्टेटमेंट है वो फॉल्स है. तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि जो सेकंड पार्ट है उस पर हम लोगों ने चेक किया कि जितने भी नेगेटिव नंबर्स थे वो होल नंबर के हिस्से में नहीं आ रहे थे. इस तरह से हम थर्ड पार्ट चलते हैं, लेकिन एक बार दोबारा से कंसिडर कर लो. फर्स्ट पार्ट में हमने देख लिया कि जो जितने भी नेचुरल नंबर थे वो सब होल नंबर में आ रहे थे, इसलिए वो ट्रू था. लेकिन जितने भी होल नंबर थे वो सभी इंटीजर्स को इंक्लूड नहीं कर रहे थे, लेकिन इंटीजर उन होल नंबर्स को इंक्लूड कर रहा था, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई. अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की. एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर. हियर यू अगेन हैव टू थिंक अबाउट द टू एलिमेंट्स, रैशनल नंबर एंड होल नंबर. हमें पता है रैशनल नंबर में तो फ्रैक्शंस भी आएंगे, डेसिमल्स भी आएंगे, नेगेटिव भी आएंगे. तो एज अ रिजल्ट जब ये फ्रैक्शन में भी है, नेगेटिव भी है, डेसिमल में भी है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स भी है, तो इसलिए ये कहना अगेन बहुत सिंपल और इजी हो गया कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है. और हम ये लिख देंगे कि एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर. हर रैशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता. रीजन वही है जैसे आप समझ रहे हो अभी मेरे से कि नेगेटिव नंबर्स है, इंटीजर्स है, नेगेटिव इंटीजर्स है, वो सब इसके अंदर नहीं आ रहे हैं. तो इन द केस वी कैन गिव अ रीजन हियर दैट कि एवरी नेगेटिव रैशनल नंबर लिख दीजिए, और यू कैन ऑल्सो से फ्रैक्शनल नंबर भी लिख दीजिए. तो एवरी नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल रैशनल नंबर इज नॉट अ पार्ट ऑफ होल नंबर. एंड जस्ट दिस इज द ओनली रीजन ऑन द बिहाफ ऑफ दैट वी आर इन अ पोजिशन टू से दैट कि ये गिवन स्टेटमेंट भी हमारे लिए ट्रूली वर्क नहीं कर रही, ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है. तो इस तरह से आप लोगों ने देख लिया कि फर्स्ट पार्ट हमारे लिए ट्रू आया, क्योंकि नेचुरल नंबर ने पूरे होल नंबर ने पूरे नेचुरल नंबर को कंटेन किया हुआ था. फिर ऐसे ही अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें तो उसमें हमने देखा ये फॉल्स आया, क्योंकि सभी होल नंबर इंटीजर्स को इंक्लूड नहीं कर सकते. इसका उल्टा हो रहा है, अगर हम उल्टा सोचे तो उल्टा हो रहा है, लेकिन ये फिर भी फॉल्स है क्योंकि यहाँ पे हर नेगेटिव इंटीजर मिस हो गया. अब इसके बाद अगर हम ध्यान से और समझे इस बात को केयरफुली, तो थर्ड पार्ट के अंदर हम ये देख के समझ पा रहे हैं कि हर रैशनल नंबर जो होता है वो होल नंबर को इंक्लूड नहीं कर सकता, हर होल नंबर नहीं हो सकता. इसे जितने भी नेगेटिव और फ्रैक्शनल रैशनल नंबर्स है वो कभी भी होल नंबर का पार्ट नहीं होंगे. This is the important point you need to remember, and that is why this again become a one of the false statement. तो पहला आंसर ट्रू, दूसरा आंसर false और तीसरा आंसर यहाँ पे false.
कंसिडर करते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन आफ्टर कंप्लीटिंग दैट एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 एंड दीज आर सम क्वेश्चन जो हम लोगों ने प्रीवियस 2 लेक्चर में डिस्कस किया था. लाइक हियर वी हैव द क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें लिखा है फाइंड द 9 रैशनल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 0.1. हियर यू हैव टू फाइंड आउट द 9 रैशनल नंबर. तो इट इज वेरी वेरी क्लियर हियर दैट कि मुझे कोई 9 नंबर लिखने हैं 0 और 0.1 के बीच में. याद रखो 0 और 0.1 के बीच में बहुत सारे नंबर होते हैं. इनफाइनाइट नंबर्स आर देयर. कहीं आप सोचोगे ये तो बिल्कुल एडजस्टेड नंबर है, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स विच आर लाई बिटवीन 0 एंड 0.1 और हमें सिर्फ उसमें से 9 नंबर लिखने हैं. तो n तो हो गया 9, x हो गया 0 क्योंकि यू नो दैट x हमेशा छोटा होता है और y हो गया 0.1. तो अभी मुझे n मिल गया, मुझे x मिल गया, मुझे y मिल गया. और एज इट इज क्लियर दैट कि हम लोगों ने सीखा था लास्ट लेक्चर में देयर आर 3 डिफरेंट वेज टू ऑब्टेन द रैशनल नंबर्स बिटवीन द 2 गिवन नंबर्स. अब हम लोगों के पास क्योंकि ये डेसिमल में है, याद रखो ये फ्रैक्शन में हो गया क्योंकि 0.1 कैन बी रिटन हियर एज 1/10 ऑल्सो. तो ये हो गया डेसिमल में. फ्रैक्शन में तो d निकालेंगे हम. थर्ड मेथड को अप्रोच करेंगे और थर्ड मेथड है y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1 यानी कि 0.1 माइनस 0 अपॉन 9 प्लस 1. वेन यू मेक अ सिंप्लीफिकेशन इट इज 0.1 अपॉन 10 और when you remove this part in the form of decimal we can simply say it is 0.001. by dividing 0.1 with 10 एक डेसिमल और ऊपर आ जाएगा और ये 0.01 हो जाएगा. और you will also say it is 1 upon 100 as well क्योंकि जब आप डेसिमल हटाओगे तो नीचे एक और 10 आ जाएगा. तो अब मेरे पास यहाँ पे डी की जो ऑप्शन आ गई आइदर फ्रैक्शन में यूज कर सकते हैं और आइदर डेसिमल में यूज कर सकते हैं. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द 9 रैशनल नंबर्स लाई बिटवीन 0 एंड 0.1. तो हम ये लिख रहे हैं 9 रैशनल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 0.1 आर. आप सबने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में जो हो गए x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d एंड सो ऑन अप टू x प्लस 9d. बिकॉज वी नीड टू फाइंड आउट दैट 9 डिफरेंट रैशनल नंबर्स जो 0 और 0.1 के बीच में एग्जिस्ट करते हैं और फाइंड आउट किए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ मेथड नंबर 3 जो हमने डिस्कस किया था. अब करते हैं इसको एक एक करके कैलकुलेट. तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे पहला नंबर और वी नो दैट जो फर्स्ट नंबर हमारे पास यहाँ पे निकलेगा वो होगा x प्लस डी. हियर x इज 0 एंड d इज 0.1. इट इज 0 बेटा तो इट इज 0.01. तो आप ध्यान से देखो कि जब हम फर्स्ट नंबर की बात कर रहे हैं तो x प्लस डी की बात कर रहे हो, सेकेंड नंबर x प्लस 2d होगा. हियर यू कैन से 1 प्लस 0.01. And when you go for it, when you simplify for this, you will easily observe that कि नंबर 0.1 आ गया है. ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि मैंने कहा था 0 आना है तो यहाँ पे मेक अ करेक्शन वेरी केयरफुली. ये 0.01 होगा, ये 0.02 होगा क्योंकि जब आप कैलकुलेट करोगे तो 0.02 आ जाएगा. ऐसे थर्ड नंबर निकालते हैं x प्लस 3d 0 प्लस 3 टाइम्स 0.01. वेन यू मेक अ मल्टीप्लिकेशन विद 0.01 इट इज 0.03. तो आप देख रहे हो बहुत सिंपल है. ऐसे फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं x प्लस 4d. x मीन्स 0, d मीन्स 0.01 एंड वेन यू मल्टीप्लाई एंड सिंप्लीफाई इट इज 0.04. तो बहुत इजीली काउंटिंग चल रही है, डेसिमल्स में वैल्यूज आ रही है इन दोनों के बीच में. फिफ्थ टर्म में आ गया x प्लस 5d 0.5 टाइम्स 0.01 विच मेक अ कैलकुलेशन एंड गिव यू अ वैल्यू 0.05. सिमिलरली बेटा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ के बाद 6 नंबर निकालते हैं और फिर 7 निकाल लेंगे, फिर 8 निकाल लेंगे और फिर 9 कैलकुलेट कर लेंगे. 6 का फॉर्मूला क्या रहेगा? यू नो दैट इट इज x प्लस 6d. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एज 0, d एज 0.01 मल्टीप्लाइड विद 6 वी आर गेटिंग द आंसर 0.06. तो कुछ भी नहीं है हार्ड, बहुत ही सिंपल चल रहा है. ऐसे 7d के लिए x प्लस 7d. यू ऑल नो x इज 0, d इज अगेन 0.01 and when you multiply and solve it is 0.07. अब हम पहुंचे उसके बाद इसके पार्ट नंबर 10 पे 8 पे. तो 8 आ गया x प्लस 8d. इट इज 0 प्लस 8 टाइम्स 0.01 विच मेक इट अ वैल्यू एज 0.08. इसी तरह से बेटा अब हम लोगों ने 9th एंड फाइनल वैल्यू निकालनी है x प्लस 9d के फॉर्मूले से और इस तरह से हम इजिली कैलकुलेट करके वो 9 डिफरेंट रैशनल नंबर विच इज लाई इन बिटवीन 0.01. और हम लोगों ने यूज किया यहाँ पे मेथड नंबर 3, कंसेप्ट नंबर 3 जो हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में आपके साथ डिस्कस किया था. तो 10 हम ये कह सकते हैं, हेंस हम ये कह सकते हैं कि वो जो 9 नंबर्स मुझे चाहिए, 9 रैशनल नंबर्स लाई बिटवीन 0 एंड 0.1 आर. आपने देखा क्या क्या आंसर आया हमारे.
स्टार्ट करते हैं वहां से 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08 as well as a last one is 0.09. तो इस तरह से मुझे वो 9 नंबर मिल गए। अगर आप चाहो तो आप इसे डेसिमल्स में भी फ्री करके फ्रैक्शन में लिख देना, डेसिमल हटा देना। लाइक हमने पढ़ा था कि d की वैल्यू 1/100 भी है, तो इट विल गिव यू 1/100, 2/100, 3/100, 4/100, 5/100, 6/100, 7/100, 8/100, 9/100 एंड वी आर गेटिंग दैट 9 डिफरेंट वैल्यूज जो लाई कर रही है 0 एंड 0.4 के बीच। तो दोनों चॉइस है। अब अगर आप इसे फर्दर रिड्यूस करोगे तो 1/100 रिमेन सेम, इट बिकम 1/50, इट बिकम 3/100 ओनली, इट इज 1/25, इट इज, क्योंकि वी रिड्यूस इट, क्योंकि रैशनल नंबर वही होते हैं जिसमें पी और क्यू सिंप्लीफाइड फॉर्म में होता है, रिड्यूस फॉर्म में होता है। Next one is 1/20, then it is 3/50, it's remain same, and then it become 2/25, and in the end we are getting 9/100. So as a result, we are getting that 9 rational numbers which are lie in between 0 and 0.1 with the help of the data, with the help of the information we have here. तो एज अ रिजल्ट बेटा हम लोगों को पहले डी कैलकुलेट करना था, डी की वैल्यू को हमने फ्रैक्शन में या डेसिमल में यूज किया, फिर वो 9 नंबर निकाले एंड वन बाय वन वी यूज द बेसिक फॉर्मूलाज एंड ऑब्टेन ऑल दैट वैल्यूज इन अ डेसिमल एज वेल एज इन द फ्रैक्शंस by removing their points and keeping that 1/100, 2/100, 3/100 and in the end reduce. तो इस तरह से हमारे पास ये रिजल्ट आपके कंसिडर करते हैं सेकंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर, जिसमें हम लोगों को एक बार फिर से 3 रैशनल नंबर्स निकालने हैं -2 और -3 के बीच में। द मेन थिंग इज दैट कि इस बार वो जो 2 रैशनल नंबर है वो नेगेटिव है। तो यहाँ पे n3 हो गया। x और y को थोड़ा ध्यान से समझिएगा एंड द रीजन फॉर दैट इज वेरी वेरी क्लियर दैट कि हम लोगों को जो नंबर सोचने होते हैं उसमें x छोटा रहता है और y बड़ा रहता है। अगर हम कंपेयर करें नेगेटिव नंबर्स में तो यहाँ पे -3 छोटा और -2 बड़ा है एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। लाइक -1 -2 से बड़ा है, -2 -3 से बड़ा है, क्योंकि नेगेटिव काउंटिंग हमेशा रिवर्स ऑर्डर में ही फॉलो करती है। तो वी आर गेटिंग हियर दैट कि x और y प्रॉपरली डिसाइड करना था, हमने किया। अब हम d कैलकुलेट करते हैं which is y minus x upon n+1. So by putting the value of y and x in this part as -2 and -3 and n is 3, we are going to simplify. As ये one of the non-fractional values है, still we are using the method number 3 here, but just because of the reason कि negative number है और confusion ना हो जाए। तो substitute करिएगा values को, simplify करिएगा, you will get the value of d as 1/4. Now it is clear that कि मुझे 3 rational number चाहिए, so 3 rational numbers between -2 एंड -3। मुझे यहाँ पे 3 रैशनल नंबर निकालने हैं इन दोनों के बीच में, जो हम लोगों को पता है वो होने चाहिए x + d, यानी कि x के या तो लिखेंगे आप -3 और d लिखेंगे 1/4। नाउ मेक अ कैलकुलेशन वेरी केयरफुली बाय टेकिंग द एलसीएम एंड वी आर गेटिंग द रिजल्ट एज -11/4। आफ्टर दिस वी हैव टू कैलकुलेट द सेकेंड वन ऑल्सो, और जो सेकेंड नंबर आने वाला है वो इस केस में आएगा x + 2d, where x is -3, it is 2 times 1/4. Again make a simplification by reducing it and then take a LCM, and here we are finally get the value of this function as -5/6. So you have to check it very carefully that कि यहाँ पे 6 नहीं बेटा LCM 2 आना है, check it carefully and you are getting that value as -5/2. Now we are going for the last one, that is x + 3d, -3 + 3 into 1/4. Again take the LCM carefully, make a simplification in it and we are getting the answer -12 + 3, that is -9/4. तो इस तरह से बेटा मेरे को मिल गया मेरे क्वेश्चन के वो तीनों रैशनल नंबर जो इनके बीच में लाई करते हैं। Hence the 3 rational numbers between -2 and -3 आर, प्लीज याद रखो -3 छोटा है तो उसे पहले लिखना, -2 बाद में। तो -11/4, -5/2 एंड इट इज -9/4। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने इस क्वेश्चन नंबर सेकंड में आराम से देखा कि मुझे 3 नंबर चाहिए थे, लेकिन इसमें स्पेशल क्या था कि हमारे पास जो गिवन रैशनल नंबर थे वो थे तो नॉन फ्रैक्शनल, लेकिन वो नेगेटिव थे। तो एज अ रिजल्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन हम लोगों ने वही डी निकाला, उससे वैल्यू निकाली, उससे 3 रैशनल नंबर निकाले एंड इन द एंड वी आर गेटिंग द रिजल्ट ऑफ आवर क्वेश्चन एज -11/4, -5/2 एंड -9।
कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एज अ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर हियर वी अगेन नीड टू फाइंड आउट द 8 रैशनल नंबर लाई बिटवीन 0 एंड 0.5. प्लीज रिमेंबर दैट दीज आर सम डिफरेंट क्वेश्चन जिसमें मैंने अब आपके साथ डेसिमल वैल्यूज पे डील करना शुरू किया है. इसमें n क्योंकि 8 है और x ऑफ कोर्स 0 क्योंकि वो छोटा ही होगा और y 0.5 क्योंकि वो बड़ा है. प्लीज रिमेंबर x और y में y हमेशा बड़ा होना चाहिए और x छोटा. यूज दैट फॉर्मूला नंबर d, यानी कि थर्ड कंसेप्ट यूज कर रहे हैं. x और y की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करते जा रहे हैं और एज अ रिजल्ट वी आर गेटिंग द वैल्यू एज 0.5/9. नाउ टू रिमूव मेक दिस फंक्शन सिंपल, हमने डेसिमल हटाया और आफ्टर रिमूविंग दैट डेसिमल हियर एंड कीपिंग दैट वैल्यू एज 5/10 रिड्यूस इट केयरफुली. 5 से 10 को काट दो, ये 1/18 आ गया. तो दिस इज द फर्स्ट एन इंपॉर्टेंट पार्ट हेयर कि हम लोग सबसे पहले इसमें डी फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, जिसकी हेल्प से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं दैट 8 रैशनल नंबर. नाउ 8 रैशनल नंबर्स लाई बिटवीन 0 एंड 0.5 आर. तो इट इज वेरी वेरी क्लियर फ्रॉम द प्रीवियस ऑब्जर्वेशन दैट कि हमारे को वो एक बेसिक फॉर्मूला पता है जो रूल नंबर 3 में हम यूज करते हैं, जिसमें पहला नंबर आएगा x प्लस टी. 0.1/18. योर आंसर इज ओनली 1/18 क्योंकि फर्स्ट टर्म 0 है तो कैलकुलेशन इजी रहेगी. सेकंड इज x प्लस 2d. 0 प्लस 2 इंटू 1/18. रिड्यूस इट केयरफुली, इट इज 1/9 ओनली. देन बेटा वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट वन नंबर विच इज अ थर्ड टर्म x प्लस 3d which is 0 plus 3 into 1/18. reduce it carefully, it is 1/6 only. then बेटा x plus 4d की बात कर लेते हैं which is 0 plus 4 into 1/18. make a simplification, it's become 2/9. ऐसे ही x plus 5d की बात करते हैं 0 plus 5 into 1/18 and it's finalized as 5/18 only. तो देखो कितने आराम से वैल्यूज कैलकुलेट होती जा रही है. अब x plus 6d आ गया. 0 plus 6 into 1/18 just cancel out it is 1/3 only. and इस तरह से हम लोगों ने अब तक 6 डिफरेंट वैल्यूज कैलकुलेट कर ली है. नाउ फॉर 7 x plus 7d निकालते हैं. 0 plus 7 into 1/18. when you make a simplification it is only 7/18. and in the end it is now x plus 8d which is the last final value lie in between these two, having an answer as 8/18. just make a simplification, it is 4/9. तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया इस क्वेश्चन नंबर 3 को, जिसमें मुझे 9 डिफरेंट वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी, 8 जो इन दोनों के बीच में लाई करती है. तो हेंस द 8 रैशनल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 0.5 आर. we have a list of that number which is 1/18. then we have a next one 1/9 जो हमने अभी कैलकुलेट किया. देन 1/6 ऑल्सो, 2/9. देन इसके बाद बेटा 5/18. देन उसके बाद 1/3. देन वी हैव 7/18 एंड इन द एंड वी आर गेटिंग 4/9. तो दीज आर दी 9 डिफरेंट रैशनल नंबर्स विच आर लाई इन बिटवीन 0 एंड 0.5. तो इस तरह से हमने आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में देखा कि कैसे हम इन रैशनल नंबर्स को मेथड नंबर 3 की हेल्प से विद द हेल्प ऑफ डी इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं. तो मुझे उम्मीद है कि ये सभी के सभी क्वेश्चंस जिसमें हमने डेसिमल्स में डील किया, उसमें x और y के पॉजिटिव नेगेटिव नेचर को चेक करो, डी निकालो, अपने बेसिक फॉर्मूले को फॉलो करो. वही एक बेसिक तरीका है, वही एक बेसिक मेथड है जिसके हेल्प से हम लोग इनके बीच के सभी रैशनल नंबर्स को बहुत ईजिली कैलकुलेट कर पाते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं.